दोस्तों आज हम आपको बताएंगे कि बिना कोचिंग के आईपीएस की तैयारी कैसे करें। आईपीएस की तैयारी के लिए आपको यूपीएससी का एग्ज़ाम देना पड़ता है। यूपीएससी का एग्ज़ाम देश के सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक मानी जाती है। इसका सिलेबस बहुत ही बड़ा होता है। इसे बिना कोचिंग के पास करना वाकई एक मुश्किल काम है। अगर सही तरीके से रणनीति बनाई जाए और पूरे मन से तैयारी की जाए तो यह काम भी बहुत कठिन नहीं होगा। तो चलिए आज हम जानेंगे कि बिना कोचिंग के आईपीएस की तैयारी कैसे करें। कोचिंग न करने के बहुत से अलग अलग कारण हो सकते हैं, जैसे कि अगर आप कोई नौकरी कर रहे हो तो ऐसे में आपके पास वक्त नहीं होता है कोचिंग क्लास के लिए, या फिर आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होती है, इसके कारण भी आप कोचिंग नहीं कर सकते हैं। ऐसे में सवाल यह उठता है कि क्या हम बिना कोचिंग के आईपीएस की तैयारी नहीं कर सकते हैं? तो इसका जवाब है हाँ। बिना कोचिंग के भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने आईपीएस के एग्ज़ाम को बेहतरीन तरीके से क्वालिफाई किया है। ऐसे में एक बात तो बिल्कुल साफ है कि अगर आप पूरी मेहनत से और लगन के साथ पढ़ाई करेंगे तो आईपीएस के एग्ज़ाम को आसानी से क्वालिफाई कर सकते हैं। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि बिना कोचिंग के आईएएस की तैयारी कैसे करें। अगर आपके अंदर आत्मविश्वास यानी कि सेल्फ कॉन्फिडेंस है और आप सेल्फ स्टडी कर पाते हैं तो आप बिना कोचिंग के आईपीएस के एग्ज़ाम को आसानी से क्वालिफाई कर सकते हैं। आज जिसके लिए ऑनलाइन के समय में बहुत सारी वेबसाइट तथा प्लेटफॉर्म है जहाँ आप फ्री में आईपीएस विषयों की तैयारी कर सकते हैं। इन वेबसाइट और यूट्यूब चैनल में आपको सारे कॉन्सेप्ट के बारे में आसानी से बताया जाता है। अब आपको बताते हैं कि हमें कोचिंग की जरूरत क्यों पड़ती है। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि आखिर में हमें कोचिंग की जरूरत क्यों पड़ती है। जब हम इस सवाल का उत्तर जान लेंगे तो उसके बाद ही हम यह जान पाएंगे कि बिना कोचिंग के आईपीएस की तैयारी कर सकते हैं या नहीं। हर किसी को कोचिंग करने के लिए मेन 5 कारण ही होते हैं कि पढ़ाई करने के लिए कोचिंग में हमें अच्छे माहौल देते हैं। कोचिंग के दौरान किसी भी प्रकार की कोई भी पढ़ाई से जुड़ी हुई समस्या होने पर आपको मौका मिलता है कि आप अपने शिक्षक को उसके बारे में बातचीत कर सकते हैं। कोचिंग के दौरान आपको बहुत सारे एक्सपीरियंस शिक्षक के साथ पढ़ने का मौका मिलता है। में आपको पढ़ने के नियम के बारे में पता चलता है। कोचिंग में बहुत सारे टेस्ट कराए जाते हैं और उस टेस्ट के दौरान आपको यह पता चलता है कि पढ़ाई में आपकी वास्तविक स्थिति क्या है। अब चलिए आपको स्टेप बाय स्टेप बताते हैं कि बिना कोचिंग के आईपीएस की तैयारी कैसे करें। इसमें पहला स्टेप है कि आप आईपीएस के एग्जाम के सिलेबस के बारे में अच्छे से जानकारी प्राप्त करें। दूसरा है आईपीएस के एग्जाम के विषय में पढ़ने के लिए स्टडी प्लान बनाएं। तीसरा है कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12 तक सारी विषयों की एनसीईआरटी बुक्स को पढ़ें। इसके बाद अगला स्टेप है करंट अफेयर्स के लिए आप रोजाना एक अंग्रेजी तथा हिंदी अखबार जरूर पढ़ें। इसके बाद अगला स्टेप है अपने लिए रूटीन बनाएं जिससे कि आप अपने दिनचर्या को व्यवस्थित और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे सकें। अगला है हर एक विषय का नोट्स बनाएं जिससे कि आपको उस विषय से रिवीजन के लिए ज़्यादा समय ना लगे। हर सप्ताह या फिर महीने में मॉक टेस्ट देने का प्रयास करें, इससे आपकी तैयारी की समीक्षा हो जाएगी। साथ ही साथ आप हर विषय के लिए उन सवालों को हल करें जो कि पिछले सालों में आईएएस के एग्जाम में पूछे गए हैं। अगला स्टेप है सबसे ज़्यादा जरूरी आपको धैर्य तथा अपना पूरा समर्थन इसकी तैयारी में देना होगा, तभी जाकर आप बिना कोचिंग के आईपीएस की तैयारी कर पाएंगे और आईपीएस के एग्जाम को क्वालिफाई कर पाएंगे। देश में ऐसे बहुत सारे आईपीएस ऑफिसर हैं जो बिना किसी कोचिंग की तैयारी के आईपीएस के एग्जाम को अच्छे से क्वालिफाई कर पाए हैं। ऐसे ही एक उदाहरण है प्रियंक किशोर जिन्होंने अपने पहले ही आईपीएस के एग्जाम में बिना कोचिंग के सफलता प्राप्त की। उन्होंने 2018 के यूपीएससी के सिविल सर्विस परीक्षा में 274 रैंक लाकर आईपीएस ऑफिसर बने। अब आपको बताते हैं कि पढ़ाई का माहौल क्या होना चाहिए। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि कोचिंग के दौरान आपको पढ़ने का एक अच्छा माहौल मिल जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी बहुत से बच्चे आईपीएस का एग्जाम क्लियर नहीं कर पाते हैं। ऐसे में अगर आप पढ़ाई का माहौल बनाना चाहते हो तो ऐसे में आप जहां भी रह रहे हो आपको पूरा दिन एक अच्छा रूटीन सेट करना होगा। और सिर्फ अच्छी रूटीन बनाना ही काफ़ी नहीं है, आपको अपनी रूटीन को पूरे मन के साथ फॉलो करना होगा। ऐसे में आपके पास जितना भी वक्त है अपना पूरा वक्त पढ़ाई पे देना होगा। ऐसा आप तभी कर पाएंगे जब आपके मन में फुल कॉन्फिडेंस होगा। घर पर रहकर आईपीएस की तैयारी करना चाहते हो तो आप घर पर रहकर बिना कोचिंग के भी आईपीएस की तैयारी कर सकते हैं। इसके लिए आपको खुद ही कड़ी मेहनत करके पढ़ाई करनी होगी। अब सवाल यह उठता है कि बिना कोचिंग के आईपीएस बनने में कितना समय लगेगा। बिना कोचिंग के आपको खुद ही यूपीएससी के एग्जाम की तैयारी करनी होगी। आपकी तैयारी जितनी अच्छी होगी उतनी ही जल्दी आप यूपीएससी के एग्जाम को क्लियर कर पाएंगे और आईपीएस बन पाएंगे। नॉर्मली हर स्टूडेंट के मन में यह सवाल आता है कि आईपीएस इतना कठिन क्यों है। आईपीएस बनने के लिए यूपीएससी की परीक्षा का सिलेबस काफी ज्यादा है। और भी जानकारी के लिए हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके साथ यूपीएससी की पासिंग परसेंटेज भी बहुत कम रहती है, इसलिए इसे भारत की सबसे कठिन परीक्षा मानी जाती है।